हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट्स और आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट के बारे में। जी हाँ, वही विनेश फोगाट जिनके बारे में हम ओलंपिक से पहले इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो देश के लिए मेडल लाएंगी और एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, लेकिन आज एक कंट्रोवर्सी में वो फंस गई हैं। क्या है वो कंट्रोवर्सी, चलिए जान। तो जी खबर ये है कि विनेश फोगाट को WFI ने यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में जो बेलारूस की पहलवान थी उनसे हार गई थी और क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई थी। देश को बड़ी उम्मीदें थी विनेश फोगाट से और विनेश फोगाट पिछले काफ़ी दिनों से हंगरी में ट्रेनिंग कर रही थी और हंगरी से ही डायरेक्ट वो टोक्यो गई थी। लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार उनका रहा, कुछ ऐसा डिसिप्लिन टोक्यो ओलंपिक के दौरान रहा कि WFI को ये डिसीज़न लेना पड़ा कि विनेश फोगाट को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए कि उन्होंने इस तरह का मिसबिहेव क्यों किया। अब क्या विनेश फोगाट ने किस तरह का मिसबिहेव किया, चलिए इस पे बात करते हैं। 3 ऐसे मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से WFI को ये फैसला लेना पड़ा। सबसे पहली बात थी कि टोक्यो ओलंपिक में जो विलेज बना हुआ था, ओलंपिक विलेज बना था, वहाँ जो इंडियन रेसलर्स रहे थे, महिला पहलवान जो और साथी थे, उनके साथ रूम शेयर करने से विनेश फोगाट ने साफ मना कर दिया, जिसके ऊपर WFI को एतराज़ हुआ इस बात से, क्योंकि जो बाकी महिला पहलवान थी वो भी साथ ही कमरे में रह रहे थे। लेकिन विनेश फोगाट ने, क्योंकि वो हंगरी से आई थी, उनका कहना ये था कि हो सकता है इंडिया से जो पहलवान आ रहे हों कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए या इस तरह की बातें थी। बेसिकली मना कर दिया विनेश फोगाट ने उनके साथ रूम शेयर करने को, एक ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि जहाँ पर भारतीय पहलवान ट्रेनिंग कर रहे थे उनके साथ ट्रेनिंग करने से भी विनेश फोगाट ने मना कर दिया। और एक दिन तो ऐसा शेड्यूल हुआ कि भारतीय पहलवान जिस समय ट्रेनिंग कर रहे थे उसी दिन विनेश फोगाट को भी ट्रेनिंग करनी थी, तो विनेश फोगाट ने उस दिन ट्रेनिंग से ही मना कर दिया और उन्होंने उस दिन ट्रेनिंग नहीं की। उन्होंने जो अपने कोच थे कुलदीप मलिक, उनको साफ कह दिया क्योंकि भारतीय पहलवान यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तो 2 कारण ये थे। तीसरा बड़ा कारण था जो सिंगलेट, जो जर्सी पहलवान पहनते हैं उसके ऊपर जो स्पॉन्सर होता है वो शिव नरेश का था, भारतीय खिलाड़ियों की जितनी भी जर्सी थी उनके ऊपर। लेकिन विनेश फोगाट ने उस जर्सी को भी पहनने से मना कर दिया और उनकी जो एक पर्सनल स्पॉन्सर है जो नाइकी की, उन्होंने सिंगलेट वहाँ पर पहनी थी, उसको लेकर भी WFI को एतराज़ रहा। तो विनेश की जो ये जर्सी ना पहनने का मामला है, इसको आप थोड़ी सी अगर आसान भाषा में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए टीम इंडिया है जो क्रिकेट खेलती है, वहाँ पर अगर कोई भी खिलाड़ी हो या आप मानिए विराट कोहली है और वो टीम से अलग जर्सी पहन के आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह का ये कुछ मामला है कि जो भारतीय महिला टीम थी पूरी कुश्ती की, उनके लिए एक जर्सी थी, एक चाहे वो किसी भी कंपनी की उसमें ब्रांड हो सकती है, लेकिन सभी खिलाड़ियों को वही जर्सी पहननी थी और उसको पहनने से विनेश ने मना कर दिया है। अब ये हो सकता है कि आप एज ए प्लेयर किसी भी कंपनी के साथ आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जब आप किसी इतने बड़े मंच पे जाते हैं, ओलंपिक जैसे महाकुंभ खेलों का जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जब आप खेलते हैं तो एक देश के लिए खेलते हैं और उस देश के लिए अगर फेडरेशन ने या कंट्री ने जो भी जर्सी आपके लिए सेलेक्ट की है, कम से कम खिलाड़ियों को उसका पालन करना चाहिए था। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या 16 तारीख को ये जो सस्पेंशन है क्या इसको हटाता है फेडरेशन या नहीं, या किस तरह का जवाब आता है, क्योंकि हमारे सामने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप भी है जो नॉर्वे में खेली जाएगी, तो वहाँ पर भी विनेश का करियर, क्या इसके आगे कुछ दिक्कतें आएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सब बातों को देखते हुए अब लग रहा है कि विनेश ने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है अपने करियर को लेकर। तो ये 3 मुख्य कारण थे, इनका जवाब विनेश फोगाट से मांगा गया है WFI की तरफ से। 16 अगस्त तक का टाइम दिया गया है विनेश फोगाट को। तो इसके ऊपर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब देती हैं या जैसा भी वो जवाब उनकी तरफ से आएगा, उसके बाद ही फेडरेशन आगे की कार्रवाई करेगा कि क्या उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है विनेश फोगाट पर। फ़िलहाल जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उनके ऊपर किसी भी तरह के डोमेस्टिक या जो भी नेशनल कुश्तियाँ होती है या कोई भी मैचेज़ है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी जब तक विनेश फोगाट सस्पेंड है। तो ये खबर थी विनेश फोगाट के बारे में। अब 16 अगस्त को जैसे ही विनेश फोगाट अपना जवाब दाखिल करती हैं, उसके ऊपर फेडरेशन क्या फ़ैसला लेता है वो खबर भी हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो ये थी आज की खबर। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इनसाइड स्पोर्ट पर।